अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। चलिए ठीक है, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एमएस एक्सेल है। एक्सेल का ये आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज आता है, ठीक है? अच्छा, ये जो ऊपर मेरे ऑप्शन आ रहा है ना, ये मेरे इसलिए आता है क्योंकि मैंने डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस इंस्टॉल किया हुआ है लैपटॉप में। डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस और जो एमएस ऑफ़िस होता है ना, दोनों का फंक्शन सेम ही होता है ऑलमोस्ट। इसमें भी एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। तो ये मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप इससे एडिट करना चाहेंगे फाइल, इसको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बनाना चाहेंगे या आप डिफ़ॉल्ट वो डब्ल्यूपीएस वाले एमएस एक्सेल को डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बनाना चाहेंगे स्प्रेडशीट्स के लिए। तो आप लोगों ने कंफ्यूज़ नहीं होना कि आप लोगों को क्यों नहीं आता। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफ़ॉल्ट पेज, जिसे होम पेज भी कहते हैं, डमी पेज भी कहते हैं, जिसमें आपका बैकग्राउंड होता है एक्सेल का। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या है कि आप अपनी कोई भी ना ओपन कर सकते हैं, इसमें से कोई भी अपना यूज़ कर सकते हैं, कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, कोई नया इधर आपके पास देखिए गिवन है, सारी चीज़ आई हुई है। लेकिन हम लोग सिंपल से ही शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग सिंपल कर रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सेलेक्ट कर लिया है। इसमें आपको रो और कॉलम का डिफरेंस पता होगा। पहले सबसे मैंने आपको पहले भी बताया है रो और कॉलम का कि जो आपकी राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट होती है वो आपकी रो होती है और जो आपकी टॉप टू बॉटम होती है वो आपका कॉलम होता है। मतलब ये वाली चीज़ जो है ये आपकी सारी रो है और ये जो ऊपर से नीचे है ना ये आपका कॉलम होता है। अच्छा, ये चीज़ हमारी हो गई क्लियर। इससे आगे हम करते हैं, ये ज़ूम करके ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी होती है, ये सारी रो की हेडिंग दी हुई है और ये वाले आपके सारे कॉलम की हेडिंग दी हुई है। अब इसमें अगर आप कुछ भी लिखते हैं मतलब फर्स्ट रो में आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे इधर मैं नेम की हेडिंग दे रही हूँ, ये नेक्स्ट मैं इसकी हेडिंग दे देती हूँ किसी की क्लास, नेक्स्ट मैं दे देती हूँ सेमेस्टर, नेक्स्ट ग्रेड्स। ये चारों जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों की एज़ अ कंसीडर नहीं होगी। मतलब अगर आप स्टार्ट कर देते हैं अपने इधर आप किसी का रिज़ल्ट कार्ड की पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं, आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स की आप रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं। आप पहले में अगर आप नेम लिख देंगे ना स्टूडेंट का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरा नेम लिख देते हैं इधर, तो वो जब आप उसे सेव करेंगे तो वो नेम एज़ अ हेडिंग कंसीडर होगा। क्योंकि ये जो पहली रो होती है ना, ये आपकी रो मतलब काउंट नहीं की जाती, नंबर सेकंड रो से आपकी फर्स्ट रो शुरू होती है। इसमें जो भी आप लिखते हैं वो आपकी एज़ अ हेडिंग कंसीडर होती है एक्सेल में। अब आपको ये देखें ये आपके जो होते हैं ना इसको एक सेल कहते हैं, ये जो एक डिब्बा होता है ना इसे एक सेल कहते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास लिख दिया है और मैं इसे ना जब चाहे जहाँ चाहे मूव कर सकती हूँ। मूव कैसे कर सकती हूँ कि इस पे ऐसे क्लिक करके ना ये जो ब्लैक लाइट वाला एरो आ रहा है, इसे क्लिक करके ऐसे मैं कहीं भी लेके जा रही हूँ। ये अब इस तरफ आ गया है। इसी तरह अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाना चाहूँ तो मैं कहीं भी ले जा सकती हूँ। ये जो इसमें आप देखें इधर एक छोटा-सा बॉक्स आ रहा होगा क्लास के नीचे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ूम करके ताकि आप लोगों को समझ आए। ये मैंने इतना ज़ूम कर लिया अगर आप लोगों को अभी नज़र आ रहा है, ये एक छोटा-सा बॉक्स गिवन है, ठीक है? जब इस बॉक्स पे करके आप कहीं भी मूव करेंगे ना, ये नीचे की तरफ आप बेशक मूव करने लग जाते हैं, तो ये सारा आपका कॉपी हो जाएगा। आप देखें वो एक क्लास लिखा तो उससे ये कितनी क्लास कॉपी होगी। इसी तरह अगर आप उससे ल राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये प्लस का साइन सेलेक्ट करके तो आपका वहाँ कॉपी हो जाएगा। ये होता है कॉपी करने। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं कि आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, सीटीआरएल प्लस सी दबाएँगे, ये आपका टेक्स्ट ना ये जो भी है आपका बॉक्स सेल कॉपी हो गया है और इससे आपको पता भी चलेगा ये वाला सिलेक्ट हुआ है क्योंकि देखें इसका आप बॉक्स जैसे सिलेक्ट आपने किया था ये वैसे नहीं है, ये अब मूव करने लग गई उसकी जो लाइन्स हैं। तो आप यहाँ खाली बॉक्स में सीटीआरएल प्लस वी दबाएँगे तो वो देखें आपका पेस्ट होता रहेगा। क्योंकि वो आपने एक कॉपी कर ली है, सीटीआरएल प्लस सी से कॉपी हो गया और सीटीआरएल प्लस वी से आपने वो पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद आप करते हैं
ये हो गया कॉपी पेस्ट के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने फिर वैसे ही आपने कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो शिफ्ट CTRL प्लस Z आप कर सकते हैं, ठीक है? ज़ेड दबाना है CTRL के साथ, तो जो चीज़ें आपने कॉपी की होंगी वो डिलीट हो जाएँगी, जो चीज़ें आपने की होंगी लास्ट में वो अंडू हो जाएँगी। और इसी तरह अगर आपने रीडो करना हो तो भी आप कर सकते हैं, ये ऊपर वाले एरोज़ के ऑप्शन से। अब आपके पास आता है एक ऑप्शन आता है कि आप सेल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये सेल है, आपने इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपका डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप डिलीट करेंगे तो ये आपका जो है सेल वो डिलीट हो जाएगा। अब आप देख लें उनमें से एक कम हुआ है सेल, पहले हमारे पास ज़्यादा थे, अब एक कम हो गए हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को इधर बता दूँ, ये जो आपका सेल है ना, आप कहीं भी लिखते हैं, तो इधर देखें एक नंबर आ रहा है H10, ये H10 क्या है? ये H10 हमें बता रहा है कि H कॉलम में 10 रो में हम लोग ने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम अगर कुछ भी इधर एडिटिंग करनी है ना, मतलब इधर कुछ भी लिख रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि अब इसको हमने चेंज कैसे करना है, कहाँ से चेंज करना है, हमें यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो ये ऊपर लिखा होता है फ़ॉर्मूला बार में, जिसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। इधर आप कुछ भी चेंज करोगे ना ऊपर ये फ़ॉर्मूला बार में, तो ये देखें नीचे भी सेम एज़ इट इज़ चेंज हो गया, लेकिन चेंजेस मैंने यहाँ किया। ये होता है फ़ॉर्मूला बार जिसमें आपने लिखना हो कुछ भी। आपने एक टेक्स्ट लिखा है, इधर मैं बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसी कोई भी रैंडम चीज़ लिख रही हूँ, तो ये देखें बहुत बड़ी होगी। अब मैंने एंटर की ना तो वो अब मैं जब सेकंड चीज़ में लिखूँगी, तो वो वाली सारी छुपी जा रही जो पिछले कॉलम में थी, क्योंकि वो सिर्फ़ उसकी ही है। वो सिर्फ़ उसकी है जो आगे तक जा रही, तो आपको ये पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है। आप इधर हम कोई चीज़ ही लिख के देखते हैं। आप में से किसी का नाम ले लेती हूँ जिसका बड़ा नाम है। अपना लिख देती हूँ एक नाम। एक मैंने इधर रख दिया। एक मैंने इधर लिख दिया मलिका। अब देखें ये 3 नेम थे बड़े-बड़े थे। अब मेरा नाम कैसे लिखा गया? बासमा बा। ये आपको सिर्फ़ बासमा और बा नज़र आ रहा है, आपको आगे नहीं नज़र आ रहा कि वो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ज़ूम इन करके आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें अब आप लोग, सिर्फ़ बासमा और BAT तक नाम नज़र आ रहा है। इसी तरह जो इकरा का नाम है, इकरा का आर नहीं नज़र आ रहा, ई तक नज़र आ रहा है असगर का। और ये जो मलिका शफ़ीक है, इसका पूरा आ रहा है क्योंकि इससे नेक्स्ट हमने कुछ लिखा नहीं। इसी तरह अगर मैं इसके आगे कुछ लिख देती हूँ, या मैं 2 आईडी से क्यों जॉइन किया हुआ है? यासीन, जी जी मैम। आपने 2 आईडी से क्यों जॉइन किया हुआ है? मैम मेरे ना लैपटॉप की आवाज़ बहुत मतलब कि स्लो है, मतलब कि आवाज़ बहुत कम आती है, तो मोबाइल से मैं लिसनिंग कर रहा हूँ, उधर से मैं देख रहा हूँ। चलिए ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ये देखें अब मैंने सबका नाम इधर लिख दिया है, तो लास्ट वाला तो हमें पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मलिका का शफ़ीक अब गायब हो गया। पहले वो शफ़ीक नज़र आ रहा था, अब सिर्फ़ एच नज़र आ रहा है। अरसलान का इसी तरह स्केच नज़र आ रहा है। अब जो आप लोग में से बिल्कुल न्यू है ना, जिनको बिल्कुल नहीं पता है एक्सेल का, वो ये समझते हैं शायद आपका नाम लिखा ही नहीं गया, लिखा ही इतना-इतना जा रहा है। चेक करने के लिए ना जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए उधर तो आपको सिर्फ़ एस तक ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन इधर जो ऊपर फ़ॉर्मूला बार है, इसमें आपका पूरा नज़र आने लग गया है। मलिका शफ़ीक पूरा लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं कोई भी नाम कर रही हूँ, तो वो पूरा-पूरा आगे आ रहा है। मैं ये देखिए कोई भी करके देख रही हूँ, तो ये वाली जो चीज़ है, ये आपको फ़ॉर्मूला बार से पता चलती है कि आपने कैसे करना है। इसी तरह आप फ़ॉर्मूला बार में ये चीज़ सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट, इसका कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं।
जैसे करना चाहें वो आपका वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे आप चेंज कर रहे हैं। अब फॉर्मूला बार में सिलेक्ट किया था, नीचे तो नहीं सिलेक्ट किया था। इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से स्मॉल कर सकती हूँ जैसे मैं करना चाहूँ। तो अब देख लें इसका डिफरेंस देख लें और इस चीज़ का डिफरेंस देख लें। ऐसे आप फ़ॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ एक्सेल ज़्यादा यूज़ मतलब एक्सेल का काम किस-किस जगह होता है। आप लोगों ने कोई भी रिज़ल्ट बनाना है, आपके मतलब आप लोग तो नहीं रिज़ल्ट बनाते, जो आपके कॉलेज जो आपके स्कूल वगैरह रिज़ल्ट बनाते हैं, वो एक्सेल के थ्रू बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके पास थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट है, वो हर स्टूडेंट का अलग-अलग जाके नहीं बना सकते। एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे हैं कि आप एक स्टूडेंट का लेके आप बाकी सारों का वैसे मतलब चेक कर सकते हैं, परसेंटेज काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं उनको और आप वो सारी चीज़ें कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, ग्रेड्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो जो आपके स्कूल वगैरह होते हैं, वो आपके रिज़ल्ट के लिए एक्सेल को यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड थिंग आपको डेटा जो आपने लिखना होता है ना, अपनी कंपनी का डेटा एंट्री करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक बिज़नेस है और वो आपका बिज़नेस है प्रोडक्ट्स सेलिंग का कोई भी बिज़नेस है, आप सेल करते हैं, कोई भी चीज़ है, आपके पास थाउज़ेंड ऑफ क्लाइंट्स हैं। उनकी डिटेल्स वगैरह जो आपने एंट्री करनी है ना, वो सारी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा फिर आपकी जितने भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, उनकी डिटेल वगैरह जो ऐड करनी है, उनका ईमेल एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका फादर नेम और उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि आपकी किस बंदे ने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं, कितनी नहीं की, इस मंथ में कितना वर्क किया, कितना नहीं, ये सारा आप एक्सेल से देखते हैं। और एक्सेल में मतलब बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है। एक तो आप बहुत आसानी से फ़ॉर्मूला अप्लाई करके पूरी ओवरऑल आपके पास अगर 100 स्टूडेंट्स भी है ना, आप एक साथ उन सबके ग्रेड्स भी लगा सकते हैं। मतलब आपको एक फ़ॉर्मूला लगाना पड़ता है और वो सारे जो जितने भी अब यहाँ से आप देख लें अगर हम 100 नंबर तक जा रहे हैं ना, यहाँ से नीचे हम जाते हैं 100 नंबर तक, ये 48 है, तो 48 से अगर हम नीचे जाते रहें ये 100 ये कितना बना है ये देखें 100 कितने बॉक्स बनेंगे इधर हम अगर ज़ूम आउट करके देखें, इतने ज़्यादा बन जाएँगे सबसे ज़्यादा मतलब मिनिमम साइज़ है ज़ूम इन का। तो आप इतना देख लें कि कितना ज़्यादा बन जाएगा तो इतना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए एडिट करना। तो एक फ़ॉर्मूला से आप 1 सेकंड में एडिट कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें डेटा एंट्री के लिए मैंने बता दिया, रिज़ल्ट के लिए बता दिया, एचआर में बहुत यूज़ होता है ये चीज़। एचआर में ना मतलब आप एक कंपनी के कोई भी अगर एचआर है डिपार्टमेंट एचआर वो आपका रिकॉर्ड रख ह्यूमन रिसोर्स भी जिसे कहते हैं कि आपका नेम क्या, आप फादर नेम क्या, जॉइनिंग डेट क्या है, आपकी किस दिन आप एब्सेंट हुए हैं, किस दिन प्रेज़ेंट हुए हैं, अटेंडेंस मेंटेन करना ये सब चीज़ें। तो ये आपका एचआर में जब आप मतलब काम करते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी 10-12 स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, 10-12 तो बहुत कम है, तकरीबन 100 तक लगाने हैं। उनमें से ना एक बंदा छोड़ जाता है, अब मुझे उसका सारा डेटा वगैरह सर्च करना है, उसका सर्टिफ़िकेट वगैरह इश्यू करना है कि वो हमें लिविंग सर्टिफ़िकेट उसे देना है। तो अब मैं बजाए उससे कि एक-एक नाम पढ़ती रहूँ, तो मैं एक्सेल से उसका नाम भी सर्च कर सकती हूँ। एक फ़ॉर्मूला होता है वीलुकअप का, जिसमें आप एग्ज़ैक्टली फ़ोन पता कर सकते हो कि आपका वो बंदा कहाँ है, मतलब उसका किस सीरियल नंबर पे पूरा डाटा गिवन है और आप वो सारा सर्च कर सकते हो। इसलिए कंपनीज़ मोस्टली एक्सेल वालों को जो एक्सेल के एक्सपर्टीज़ होते हैं ना, उनको प्रेफ़र करती हैं कि एक्सेल ना 10-12 बंदों का काम 1 सेकंड में कर देता है। इसके ये बेनिफिट्स हैं, बस मसला इसका सिर्फ़ ये है कि आपको इसके फ़ॉर्मूलाज़ बहुत जल्दी भूलते हैं। मैं खुद हूँ ना, मैं मतलब मेरी ये फ़ील्ड नहीं है, लेकिन जब मैं यूज़ करना छोड़ दूँ ना, तो फ़ॉर्मूलाज़ भूलना शुरू हो जाते हैं। यही चीज़ आप लोगों के साथ होनी है। आज हम थोड़े से फ़ॉर्मूलाज़ करके देखते हैं कि कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ना जनरल का फ़ॉर्मूला कैसे कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई प्राइस है, ये एक मैंने एम्प्टी बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई प्राइस मेंटेन करनी हो कि अगर कोई फ्रूट है मेरे पास एप्पल और ये बनाना है मेरे पास और ये मेरे पास कोई भी फ्रूट आप 2 ही लगा लें। अब मैंने इस पे लिखा है 100 और इसके आगे मुझे डॉलर का साइन ना शिफ्ट प्लस 4 के साथ लगाना पड़ रहा है। फिर मैं लिख रही हूँ अगर $80 इसकी प्राइस है, तो मैंने 80 तो लिख लिया, फिर उसके आगे शिफ्ट दबाना पड़ रहा है, तो 4 दबाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल हो रही है कि अब मैं बार-बार अगर मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स हैं, तो उनकी ज़्यादा प्राइस कैसे ऐड करूँगी? तो क्या इसका सिंपल फ़ॉर्मूला है कि आपने कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करना है, जनरल में जाना है,
जनरल में जाके आपके पास इधर करेंसी का ऑप्शन है ना, तो आपने करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये देखें 1 2 3 लिखा है तो आपकी करेंसी के साथ खुद ही डॉलर आ गया, वो पॉइंट भी लग गया और वो आपका ये डबल ज़ीरो भी आ गया। इसको आप थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ को ना आप ये कर लेते हैं, इधर मैं लिख लेती हूँ $10,000, वो मैंने जनरल हो गया, ये मैंने फिर से सिलेक्ट कर लिया करेंसी का। तो आप देख लें उसके कॉमास जिस तरह आने हैं, उसका फुल स्टॉप आना है, डॉलर का साइन आ गया। इसी तरह अगर मैं इतने बॉक्स सिलेक्ट कर ये इतने बॉक्स सिलेक्ट करके इसमें मैं करेंसी का अप्लाई कर लेती हूँ। तो अब मैं जो भी लिखती जाऊँगी ना, वो खुद ब खुद उसपे सिंबल लगता जाएगा। मुझे बार-बार नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको पहले सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह आप क्या होता है करेंसी का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख लें उनके साथ खुद कॉमा भी लगे हैं, उनके साथ ये नंबर देखें यहाँ आपके पास ऐसे हैशटैग आने लगे हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? लेकिन वो ऊपर आपको सही शो हो रहे हैं, ठीक है? ये ना आप इस तरह करेंसी ऐड कर सकते हैं अपने जो भी आपने यूज़ करना है, जो भी आपने डाटा लिखना है, एक साथ ऐड करनी हो। पहले क्या करना है जनरल में जाना है, जनरल में जाके करेंसी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको अप्लाई करते जाना है। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है, जो आप ना अब देखें ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है $100, लेकिन ये आपको इधर नज़र नहीं आ रहा $100, इधर सिर्फ़ 45 आ रहा है, डॉलर का साइन नहीं आ रहा। ये आपको बता रहा है करेंसी है, ठीक है? ये जब आप यूज़ करेंगे ना मतलब आप करते हैं, कोई भी आप इसे सेव करके आप इसे शेयर करेंगे ना फ़ाइल, आपका करेंसी का सिंबल वैसे ही रहेगा। लेकिन जबकि ये जो फ़ॉर्मूला है, ये आपका करेंसी का सिंबल है, करेंसी का फंक्शन अटेंड नहीं करेगा। मतलब अगर आप इसे आप इधर कोई भी लिखते हो कि डॉलर वाले साइन सारे ये जितने भी करेंसीज़ हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें, आप ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो आपकी ये वाली करेंसीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि इनमें आपने फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ किया, आपने कीबोर्ड से वो एडिट किया हुआ है सिंबल और वो आपकी जनरल राइटिंग है, ये आपको बता भी रही है। लेकिन जब आप फ़ॉर्मूला ऐड करेंगे तो वो आपका फिर वैसे ही प फंक्शन परफ़ॉर्म करेगा। अब देखें फ़ॉर्मूला ऐड है ना, तो ऊपर करेंसी का भी पता चल रहा है कि करेंसी और नीचे ये 6, 7, 8, 9 नंबर दिखा रहा है कि नंबर क्या है आपका। इसी तरह आपने अगर कोई परसेंटेज ऐड करनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं 45 की परसेंटेज निकल आए। आपने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, जनरल से जाना है, यहाँ आपके पास परसेंटेज गिवन है, आप परसेंटेज करेंगे तो आपकी ये परसेंटेज आ गई है 4500, ठीक है? ये पता नहीं क्यों हैशटैग शो होने लग गया। ऊपर नंबर सही शो हो रहे हैं, नीचे 45 और पता नहीं इधर मैंने कोई और फ़ॉर्मूला लगाया होगा जो ऐसे ये शो हो रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज ऐड कर ली, इधर आप ना डेट भी ऐड कर सकते हैं। डेट का अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जनरल में जाएँ, डेट आपने कोई भी सेट कर लेनी है, यहाँ से आप डेट मतलब 27 ही लिख देते हैं हम। तो ये देखें 27 और 1900 हमारी ऐड हो गई है। अब इस चीज़ को ना आप चेंज कैसे कर सकते हैं, आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ये आपका 1900 है तो आप इसको 2022 ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अब डेट ऐड हो गई है, ठीक है? इसको आप ऐसे एक्सटेंड करते जाएँगे ना इस डेट के फ़ॉर्मूला से तो देखें आपके डे इंक्रीज़ होते जाएँगे। ये नहीं कि आपके वो डेट कॉपी हो रही है, आपने फ़ॉर्मूला लगाया है ना, तो ये देखें 1, 27, 22 के बाद 1, 28, 22, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह अगर मैं सिंपल एक डेट लिखती हूँ 1 मैम ये डेट वाला रिवाइज़ कर दें। 1 मिनट मैं करती हूँ। ये मैंने एक सिंपल डेट लिखी है, इसे मैंने कॉपी की है ना तो ये देखें, ये डेट कॉपी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ किया हुआ है डेट का। आपने जनरल में जाना है, जनरल से जाके आपने ये डेट शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। शॉर्ट डेट में और लॉन्ग डेट में ये डिफ़रेंस है कि आप लॉन्ग डेट जब अप्लाई करते हैं ना, तो आपका क्या होता है डेट भी आ जाती है, डे भी आ जाता है और आपका मंथ भी मेंशन हो जाता है। लेकिन शॉर्ट डेट में आपका ना मंथ का पता चल रहा होता है, ना डेट का, ये ऐसे ही जो आपका फ़ॉर्मूला होता है ना, उस डेट में लिखा जाता है। आपने जनरल में जाना है, डेट सेलेक्ट करना है, कोई भी कॉलम नहीं लिखनी है। अब इस कॉलम में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ भी लिख देते हैं ऐसे ही सिंपल, ये आपकी डेट है, ठीक है? ये आपके ऊपर डेट आ गई है, शॉर्ट डेट है। इसे आप लॉन्ग डेट करें तो ये आपकी लॉन्ग डेट हो जाएगी, जो भी है वो चेंज हो जाएगी।
इसको आप यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं जितना करना चाहें। तो देखें ये आपकी डेट वैसे ही वैसे चेंज होती जाएगी। अब देख लें 12 के बाद 13 वो 2 में एरर आया तो वो मैंने डिलीट कर दी, पता नहीं क्या क्यों एरर आ रहा है इस चीज में। ये शायद मैं एक्सेल बंद करके चलाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ये 12 के बाद डायरेक्ट 13 डल गई, 13 के बाद 15, अब दिसंबर 27 के बाद ना फिर मैं एक्सटेंड करती हूँ। पहले मैंने ये तरीका आपको बताया था कॉपी करने का, अब मैं ये एक्सटेंड कर रही हूँ ना। ये देखो मैंने खाली कॉलम्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप लोगों के सामने है, ये एम्प्टी है बिल्कुल। अब जैसे मैंने इसे छोड़ा है, क्लिक से अपना हाथ उठाया तो डेट कैसे चेंज होगी, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, वो दिसंबर का मंथ था, दिसंबर से आगे जनवरी आ गई है। ये इस तरह फायदा है इस चीज का कि आपको फॉर एग्जांपल काम दिया जाता है कि आपने एक 365 डेज की डेट लिखनी है, मतलब आपने मंथ से लेके पूरे जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक लिखना है। तो आप अब बैठने लग जाएं तो आप खुद अंदाजा लगा लें 365 दिन आप कैसे लिखेंगे, वो भी एक एक करके। तो ये चीज उसका शॉर्ट की है कि आप एक सेकंड में या तकरीबन 5 सेकंड में सारे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ना एक और तरीका बताऊंगी डेट लिखने का, वो लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, आज नहीं वो करेंगे, वो थोड़ा हटके मैम है। ये मेरे से नहीं हो रहा, आप ये जो ये आपने जनरल डेट का कहा। कोई भी एम्प्टी बॉक्स सिलेक्ट किए, जी किया है, मैंने ऊपर डेट भी जनरल, लिखी है, जनरल लिखा कॉपी है नहीं ऊपर हो रहा। कॉपी। जी ये जो प्लस, ये जो है ना छोटा सा बॉक्स बना हुआ, जी इस बॉक्स को पे के ऊपर जब ऐसे प्लस का साइन आ जाता है, ये मैं जूम और करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें ये प्लस का साइन ऐसे जब सिंपल ब्लैक हो जाता है, जी अब इसे ना नीचे की तरफ आप लेफ्ट क्लिक करके ना नीचे मूव करें ऐसे। जी हो गया अब। हो गया। जी अच्छा अब मैंने आप लोगों को डेट और टाइम का बता दिया, परसेंटेज का बता दिया है और सिंबल ऐड करने का बता दिया है। अब फॉर एग्जांपल आपने इधर लिखना है 1000 किलोग्राम, आपके पास किलोग्राम का फंक्शन नहीं होता, ये इधर नहीं गिवन तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ किलोग्राम का नहीं, कोई भी ऐसा सिंबल जो आपके पास इधर गिवन नहीं है। मतलब इधर जो आप लोगों के पास गिवन है नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, शो डेट है, टाइम आप मेंशन कर सकते हैं, फ्रैक्शन वगैरह। तो आप उन्हें अगर कोई भी ऐसे मतलब किलो का सिंबल लीटर का डालना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। या आपके पास 1000 है ना, आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो नीचे नंबर गिवन है ना, ये वाला नंबर, इस चीज पे आपने इधर क्लिक करना है। ये जो नंबर के साथ छोटा सा एक आपको एरो दिख रहा है ना, इस चीज पे, ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐसे बॉक्स खुल जाएगा, इसमें से ना आपने कस्टम पर करना है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताती चलो, एक्सेल ना बहुत डीप चीज है, इसका आप करने लगो ना तो इसमें एक एक फॉर्मूला ऐसा है कि आप लोगों को एक से ज्यादा मतलब कहीं कहीं ना कहीं वो आप यूज कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो फॉर्मूलाज आप लोगों के काम के नहीं है, मतलब जो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बिल्कुल भी यूज नहीं होते, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 30 to 45 फॉर्मूलाज आई थिंक हमारे कवर होंगे। तो वो इतने फॉर्मूलाज फिर बन जाएंगे कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोगों को एक भी नहीं उनमें से करने आना। तो अगर आप लोगों को कभी मतलब फॉर एग्जांपल जरूरत भी पड़े तो बंदा थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेता है या गूगल कर लेता है, लेकिन मेन फॉर्मूलाज आप लोगों को सिखाना लाजमी है, तो वो मैं सिखा दूंगी lectures में। अच्छा ये आप लोगों ने वहां से नंबर सेलेक्ट करके यहाँ से चले जाना है कस्टम पर, कस्टम जीरो को सिलेक्ट करना है। अब जीरो को सिलेक्ट करने के बाद ना ये जो आपका टाइप पे जीरो लिखा आ रहा है, पहले आपने एक इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने हैं, इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने कोई भी सिंपल ऐड कर लेना है जैसे केजी, और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर उसे एंटर या ओके कर देना। अब ये आपका सिंबल ऐड हो गया। अब इसी तरह आप इसे इधर कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें आप इसमें अप्लाई करते हैं, उसमें तो मैंने केजी लिखा था, चले इसमें भी इसमें अप्लाई करते हैं, इधर मैंने ये नंबर लिख दिया है। तो इससे क्या है, ये नंबर में आप गए हैं, क्या नंबर में जाके आप कस्टम में गए हैं,
कस्टम में जाके आपने 0 और वो सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए। पहले इन्वर्टेड कॉमास आ गए आपके, फिर आप चलिए लीटर का ही सिंपल अगर कर लें, फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर आप ऐसे करेंगे तो ये लीटर का आ गया है। तो ये वाला नहीं लीटर डाला, वो दूसरा डालना है, ये पता नहीं किसने डाला। ये नंबर में गए हम किलो का ही ऐड कर लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमास पहले हमने डालने हैं और ये केजी का जो इधर है यही चले डाल लेते हैं। क्या इशू हो रहा है, ये देखिए ऊपर नंबर शो हो रहे हैं और नीचे नंबर नहीं शो हो रहे, पता नहीं क्या इशू। मैं एक बार रीस्टार्ट करके देखती हूँ एक्सेल को। ये आपने कस्टम कर लिया, यहाँ से आपने वो जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कर लेना है। पता नहीं क्या मसला हो गया इसे, आप लोग करके देखें, आप लोगों को शो हो रहा है पूरा? कोई कर रहा है एक्सेल यूज? जी मैं कर रही हूँ। आपका हो रहा है सही? नेक्स्ट क्या करना है यहाँ से करने इन्वर्टेड के बाद? कॉमा ऐड करने हैं, फिर वो जो भी आप सिंबल ऐड करेंगे वो ऐड करके आपने यूज करना है। मेरे पे नंबर नहीं शो हो रहे, पता नहीं एक्सेल में क्यों। ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ नहीं नंबर शो हो रहे। चलो मैम ये वाला कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? कहीं भी आप अगर यूज करना चाहते हैं ये होता है। ये एक्सेल का एक ये भी है ना, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको खराब कर सकती है। मिस्टेक तो कोई हो नहीं रही, मेरे से पहले यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अब यही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया है। अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला लेकिन नंबर नहीं शो हो रहे, सिर्फ सिंबल शो हो रहा है। मैम चलिए ये वाला नंबर हम राइट कल करने से नंबर शो हो रहा है फिर मेरे ही एक्सेल में कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं इसे रीइंस्टॉल कर लूंगी। चले अच्छा, अब ना आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी फॉर्मूला यूज करना है ना, मल्टीप्लाई हो गया, सम हो गया, परसेंटेज हो गया, जो दूसरे मतलब परसेंटेज यहाँ से तो आपको तरीका बता दिया, जो दूसरी तरह आप परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, परसेंटेज ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए आपने ये जो आपके कीबोर्ड पे इक्वल का साइन है इसको लाजमी करना है। मुझे कोई भी अपना कोई नंबर बताए, मतलब कोई भी कोई भी नंबर बता दे, मैं आप लोगों की मर्जी के लिखती हूँ। इधर 3-4 नंबर मैं इधर करने लगी हूँ मल्टीप्लाई का, तो मुझे कोई भी नंबर बताए। ये देखिए मैं कोई भी नंबर लिख रही हूँ रैंडम, मुझे नहीं पता इनको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। लिख भी ऐसे रही हूँ जिनको मल्टीप्लाई करना आसान भी ना हो। अब देखें मैंने इधर मल्टीप्लाई का फंक्शन ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी? पहले सबसे मैंने आपको बताया इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। अब आपने ना पता क्या यूज करना है, कॉलम मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले कॉलम 1 सिलेक्ट करनी है। अब कॉलम 1 सिलेक्ट किया है तो देखें ये आई आपका कॉलम थी और 9 नंबर पे थे, तो ये आपको बता रहे हैं आई 9 सिलेक्ट हुआ है। आपने स्टार का बटन दबाना है जो आपके कीबोर्ड पे होता है, और फिर आपने अपनी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जो भी नंबर है ना वो सिलेक्ट कर लेना है और इसे एंटर करेंगे तो ये इन दोनों का सम आ गया 1 2 3। और 1 2 3 और 7 8 9 किया था या कौन सा किया था? मैंने इनमें से कौन सा मल्टीप्लाई किया है? यही किया है।
हाँ, यही किया, ये देखिए शो हो रहा है कि I9 को मल्टीप्लाई किया है J10 से। अब ये मैं ना आप लोगों को इधर दिखाती हूँ करके कैलकुलेटर के थ्रू। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। ये हमारे पास नंबर है, हम वो लिख के देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं। ये हमारा आंसर है उन दोनों बॉक्स का। ये 1 2 3 था, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय कौन सा किया है J10। J10 है 789। 789 इज इक्वल टू 97047। ये देखें हमारे पास आंसर वही आया है 97047। इसी तरह मैं अगर कोई और करती हूँ, इधर मेरे पास ये इक्वल का साइन मैंने पहले डाला, पहले फिर जो आपने नंबर सेलेक्ट करने ये वाला हम कर लेते हैं। उसके बाद स्टार का सिंबल जो आपके कीबोर्ड में होता है, ये आप ऐड कर से कर सकते हैं। शिफ्ट का साइन दबा के जब आप 8 को दबाते हैं ना, ये वाला स्टार का सिंबल ऐड हो जाता है। इसके साथ मैं 356 ऐड कर लेती हूँ। मैंने एंटर को प्रेस किया तो ये मेरे पास आंसर है 27012568 जो भी है। अब इसको हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं। 75878 मल्टीप्लाई बाय 356 किया है ना हमने। अब ये देख लें, ये आप लोगों के आंसर सामने है 27012568। इसी तरह आप लोग ना कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इन तीनों को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये आपके एक जगह सिलेक्ट हो जाए और ये तीन एक जगह सिलेक्ट हो जाए तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। ये होता है मल्टीप्लाई करने का फंक्शन कि आपके पास रिजल्ट है ना, जैसे इधर फॉर एग्जांपल 45 है, इधर 56 है। नहीं, ये तो वो चले ऐसे ही लगा लेते हैं। इधर 67 है, इधर 84 है। जो भी नंबर मुझसे लिखे जा रहे हैं मैं वो लिखी जा रही हूँ, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप इक्वल का साइन डाल रहे हैं। अब आपने ना बारी बारी ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। बारी बारी करने हैं, एक साथ नहीं। एक साथ करेंगे तो वो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे आपके, ठीक है। ये आपने एक सिलेक्ट किया, फिर स्टार का ऑप्शन, ये दो सिलेक्ट हो गए, रुपए। ये इक्वल का साइन डाला, ये आपने एक सिलेक्ट कर लिया है, फिर आपने स्टार का साइन डाला, ये आपने दूसरा सिलेक्ट कर लिया, स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, पांचवा और स्टार, छठवां। और ये आपने एंटर किया तो ये आपके पास जो है ये आंसर है। ये देखें इतना बड़ा ये आपके पास आंसर है। इन सबको हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास आंसर। नंबर पहले एक बार देख लें कौन कौन से हैं सारे। 45 56 67 45 इंटू 56 इंटू 67 इंटू 84 से आगे हमारे पास क्या है 35 और 97 इंटू 35। वो मुझे लगता है 67 इंटू 67 ही हो गया। 45 इंटू 56 इंटू 67 इंटू 84 इंटू 35 इंटू 97। ये देखें आपका आंसर 4814948149 79100। ये आपका आंसर देखिए सेम आ रहा है मल्टीप्लाई करके। और वो आपने एक सेकंड में वो आंसर निकाला है मल्टीप्लाई करके। ये आपको फॉर्मूला क्लियर है कि कैसे यूज करना है मल्टीप्लाई का? जी। अच्छा, उससे नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ मल्टीप्लाई के बाद आपने कौन सा फॉर्मूला ऐड करना होता है। मैच का एक फॉर्मूला होता है। अब ये मैच का फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना एक फील्ड दे दिया आप लोगों को कि आपके पास इतने मार्क्स हैं और ये है, या आपने कोई ऐसा डाटा लिखना है जो आपको फर्स्ट कॉलम में भी सेम है और सेकंड कॉलम में भी सेम है। तो आप क्या करते हैं मोस्टली कॉपी पेस्ट करेंगे, ज्यादा आप यूज करेंगे क्योंकि आप इतनी मेहनत तो करेंगे नहीं कि अलग अलग लिखे।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है। अक्सर आप लोग तो अभी मतलब बहुत हो ना बेसिक लेवल पे, जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं उनके होता है जब वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि एक पूरा कॉलम अगर गलत हो जाए या एक रो मिस हो जाए ना तो सारा डाटा खराब हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर मेरे पास सीरियल नंबर हो 1 से 100 तक और उनमें से सिलेक्ट करते हुए मेरे से 99 मिस हो जाए और बाकी सारा कॉपी पेस्ट हो जाए, या 99 नहीं 57 चलो मिस हो गया है, तो अब 57 की जगह 58 वाला आ जाएगा, 58 की जगह 59 वाला आ जाएगा। इसी तरह सारा खराब हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ आप टैली करने के लिए कि ये कॉलम और ये कॉलम आपका सेम है या नहीं, वो आप कैसे यूज़ करते हो? इधर मैं एक नाम लिखती हूँ, इधर भी मैंने वही नाम लिख दिया। बतूल में ए कैपिटल है और इधर बतूल में मेरे पास ए स्मॉल है। इसी तरह ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 6 7 8, ये 6 7 9 है। ये मेरे पास 4। अब मैच ना सिर्फ़ आप 2 कॉलम में कर सकते हो, 2 से ज़्यादा कॉलम्स में नहीं हो सकते। इसमें आपको बताते हैं कि आपका कॉलम सही है या नहीं। आपने फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन डालना है, फिर आपने वर्ड लिखना है एग्ज़ैक्ट। ये आपके पास देखें इधर एग्ज़ैक्ट लिखा आ रहा है, आप इस एग्ज़ैक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें ये आपको बता भी रहा है कि फ़ॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, कि पहले टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2। अब टेक्स्ट 1 में आपने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया और ये आपके पास टेक्स्ट 2 है। अब मैम आप ये इसे रिपीट एंटर नहीं करेंगे, समझ आ रही। बिल्कुल नहीं समझ आई। ये जो जब भी आपने आप किया है ना सिलेक्ट करने से पहले वो वहां से नहीं समझ आई। ये देखें, आप सिलेक्ट करने से पहले ना आपने इक्वल का साइन डालना है, फ़ॉर्मूला ऐड करने से पहले आपने इक्वल का साइन डालना है, ठीक है? कोई भी फ़ॉर्मूला ऐड करने से पहले। इक्वल के बाद आपने मैचिंग करने के लिए कि आपका डाटा सेम है या नहीं है, ये फ़ॉर्मूला यूज़ होता है डाटा सेम होने के लिए या नहीं है। आपने एग्ज़ैक्ट का वर्ड लिखना है, एग्ज़ैक्ट। एग्ज़ैक्ट हम कहते हैं ना कि एज़ इट इज़ हमारे पास वही चीज़ हो जो हमने पीछे लिखी हो, तो ये फ़ॉर्मूला है। इसमें आपको ये देखें ये बता रहा है कि आपने टेक्स्ट 1 यूज़ करना है, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट 2 यूज़ करना है। टेक्स्ट 1 में आपने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, मीटिंग एंड होने वाली है, आप लोग दोबारा जॉइन कर लें, मैं लिंक सेंड करती हूँ आप लोगों को।